टीम यहाँ से लगभग 2000 की संख्या में गाड़ियों में आप लोगों ने देखा होगा सिंघानी के लिए जा चुकी है। ये एक 2024 का मतलब पॉजिटिव संकेत है। गाड़ियां और लोगों का कोई काउंटिंग नहीं है सर। मैं कह रहा हूँ सर, सारा जन सैलाब जो उमड़ के आ गया है सर, दादरी का, भिवानी का, सारे लोग उनके साथ। विद्यार्थियों की दादरी विधानसभा में कोई भीड़ नहीं है, एक ही नाम है सुनील डूडीवाला। किसान पुत्र सुनील डूडीवाला नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। और सिंघानी की रैली मात्र अन्नदाता को भीड़ जोड़ने के रूप में नहीं है, ये टिकटार्थियों के एक दम दिखाने का भी एक वक्त है, क्योंकि एक सप्ताह बाद हर कोई बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चुनावी साल में एंटर करने वाला है। और उसी के लिए फिलहाल जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उसमें हर कोई टिकट पाने के लिए लालित है। फिलहाल आज हम भिवानी में खड़े हैं, यहाँ पर प्रभारी जी की एक गाड़ी आपको दिख रही होगी। भीड़ के शॉट्स आप देख रहे हैं, हर कोई अपनी मजबूती दर्ज कराने के लिए आज टिकटार्थी के तौर पर सिंघानी पहुंच रहा है। तो फिलहाल यहाँ से सुनील डूडीवाला ने चरखी दादरी से जो ताल ठोकी है, उसके बाद फिलहाल यहाँ का जो माहौल है वो आपको नज़र आ रहा होगा। खुद विप्लव देव जी पहुँचे हैं और आज ये काफिला जो है गाड़ियों का, लगभग 1000 से 1500 गाड़ियाँ यहाँ से जाएंगी, ऐसा इनके कार्यकर्ताओं का दावा है। और लगातार आप शॉट्स देख रहे हैं किस तरीके से इस काफिले से एक मजबूत टिकटार्थी के तौर पर चरखी दादरी से दावा ठोक रहे हैं सुनील डूडीवाला। तो मैं चुनाव से पहले ये आपका भी और बीजेपी का भी, देखो, मैं इस पक्ष में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आज माननीय प्रभारी श्री विप्लव देव जी का यहाँ आगमन हुआ, तो आपने देखा होगा कि दादरी हो चाहे भिवानी हो चाहे प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ उनके स्वागत में, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के स्वागत में यहाँ आए हुए थे। और सारी टीम यहाँ से लगभग 2000 की संख्या में गाड़ियों में आप लोगों ने देखा होगा सिंघानी के लिए जा चुकी है। कुछ गाड़ियाँ 10-20 हमारी रह रही हैं, वो जा रही है सिंघानी। भिवानी दादरी से बहुत सारे टिकटार्थी हैं, लेकिन प्रभारी जी का यहाँ से आना और यहाँ से हरी झंडी दिखाना एक अच्छा संकेत सुनील डूडीवाला के लिए हो सकता है। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करता, ना कोई राजनीतिक टिप्पणी करूँगा। आज हम लोग उनके मेज़बान थे, उन्होंने यहाँ अपने चरण रखे, जिसका भिवानी और दादरी की जनता बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। आपने देखा होगा सुबह से यहाँ लाइनें लगी हुई थी। मेरे ख्याल 2000 गाड़ियों का काफिला छोटा नहीं होता जो आज वहाँ गई हैं। अभी आपको टेलर यहाँ दिख गया, पिक्चर सिंघानी डूडीवाला ने कमर कस ली है 2024 चुनाव के लिए, तैयार हैं वो। देखो, मैं चुनावी बात कुछ नहीं करता, मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ। अन्नदाता सम्मेलन के लिए भारी संख्या में यहाँ से कार्यकर्ता गए हैं। मेरे साथी प्रदेश के कोने कोने से मेरे भाई आए हुए थे। 2000 गाड़ियाँ मिनिमम यहाँ से कैमरे में कैद हुई हैं आप लोगों के सबके। वो सारे व्यक्ति आज सिंघानी पहुँचे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ से किसानों को संबोधित करेंगे। मैं भी किसान पुत्र हूँ, मेरा नाम भी ज़मीन है। आज आपको वहाँ किसानों की जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी, आज उसका आपको प्रतिफल देखने को मिलेगा। लेकिन हरियाणा में कई बार किसान जो है बीजेपी से नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं, और इस तरीके से जैसे अब अन्नदाता सम्मेलन किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि इस तरीके के कार्यक्रम या रैलियां कर करके अन्नदाता, मैं किसी पार्टी पर टिप्पणी नहीं करूँगा। आज एक कार्यक्रम था अन्नदाता सम्मेलन। चौधरी चरण सिंह जी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप, उनकी प्रेरणा के लिए किसान दिवस मनाया जाता है जो कल था। उस किसान दिवस के उपलक्ष्य में सभी अन्नदाता, मेरे किसान भाई बहन वहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो कृपया करके राजनीतिक बात न की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। हरियाणा किसानों को प्रदेश है, उस प्रदेश में जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर जी ने काम किया किसानों के लिए जी, और किसान का प्यार जी, दोनों मिला के आज की रैली है। मुझे विश्वास है हरियाणा के हर किसान, हर घर के नौजवान मोदी जी के साथ है और देश के तरक्की के साथ है, हरियाणा के हरियाली के साथ है। और आज की ये रैली प्रमाणित करेगा जो हरियाणा में जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर जी ने किसानों के लिए, देश में सबसे ज़्यादा एमएसपी किसी प्रदेश में है किसानों के लिए, वो इसी प्रदेश में है। गन्ने किसानों का सबसे ज़्यादा रेट कहीं दिया जाता है तो इसी प्रदेश में दिया जाता है। तो उसी कारण से आज जो वो रैली है वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और मैं मानता हूँ हरियाणा को एक संदेश आज रैली से जाएगा। राजस्थान में जिस तरीके से कमल खिला है और आपने आखिरी छोर लोहारू का जो राजस्थान से सटा है, तो हरियाणा में भी इस तरीके से अब कमल खिलेगा सर? तैयारियां लोहारू से होंगी, ऐलान बड़ा होगा आज? देखो, ये आप लोगों को मालूम हो चुका है, जो देश मोदी जी के साथ जाना चाहते हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं और जनता सर्वोपरि है। तो इसलिए जनता सब कुछ जानती है
और मैं मानता हूँ हरियाणा का जागरूक जनता है और वो सही दिशा में 2014 से काम शुरू किया है, आप भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। सर, कुछ किसान- भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 लोकसभा सीटें अपने दम पर जीती थी। अब की बार गठबंधन का क्या रहने वाला है? 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पे लड़ेंगे और 10 की 10 सीट दोबारा गठबंधन के बारे में क्या रिपीट कहते हैं? करेंगे। मोदी जी का जादू चलेगा, जो पहले जिस तरीके से जलवा था वही? आपको उसके बाद भी संदेह है? फिलहाल कुछ लोग यहाँ खड़े हैं और अंदर सुनील जी के जो मकान है, कोठी है, वहाँ पे प्रभारी जी अभी लंच कर रहे हैं। तो फिलहाल क्या कहेंगे कि टिकटार्थियों की एक भीड़ है, टिकटार्थियों की मजबूती दिखाने के लिए इस तरह से हजारों गाड़ियों का दावा किया जा रहा है, इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। भाई साहब, टिकटार्थियों की दादरी विधानसभा में कोई भीड़ नहीं है, एक ही नाम है सुनील डूडीवाला। ठीक है, हम अपना जो टीम है उसका पारिवारिक जो कार्यक्रम है, हम कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करते, सभी पारिवारिक कार्यक्रम करते हैं, भाईचारे का कार्यक्रम करते हैं। हमारे यहाँ दादरी विधानसभा के 65 गांव और 21 नगर के वार्डों के सभी साथी आए हुए हैं। भवन से, सांकरोड से, सांजरवा से, रानीला से, नया गांव, भागेश्वरी, अचीणा, इंडोल, सांवड़, सांकरोड, फोगाट, अटेला, पैतावास कला, रामपुरा, डुडीवाड़ा, सरबगढ़, सातौर, हमारे पूरे साथी, सभी साथी हमें एक परिवार की तरह मानते हैं। हम सुनील जी को परिवार की तरह। तो क्या कह सकते हैं अंकल जी कि अब की बार फिर दोबारा से दादरी को नया चेहरा सुनील डूडीवाला के रूप में टिकटार्थी बीजेपी की तरफ से मिलेगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। श्योर हो चुके हैं? हाँ जी, पक्की। अच्छा, तो फिलहाल क्या कहेंगे जिस तरह का अब माहौल है सुनील डूडीवाला का? खुद प्रभारी जी ने यहाँ से हरी झंडी दिखाई है, संकेत है ये हरी झंडी टिकट की भी यहाँ से मिल चुकी होगी। भाई साहब, ये जो टिकट का मामला है ना, उसमें एक मजबूत चेहरे की आवश्यकता हो। तो ये 36 बिरादरीन जो साथ लेने का आजकल हरियाणा में आप देखो जात पात का जहर घुल रहा है, तो सर्व जातीय 36 बिरादरी ने दादरी में कोई मजबूत चेहरा तो वो सुनील डूडीवाला है। और बीजेपी की टिकट ने भी ये निकाल सके। वैसे तो भाई टिकट का मामला है, टिकटार्थी आते जाते रहे, लेकिन आज दादरी विधानसभा में सर्व जातीय मजबूत चेहरा है तो सुनील डूडीवाला जी है। फिलहाल क्या कहोगे, सुनील डूडीवाला इतने मजबूत हैं कि बीजेपी को उनकी मजबूती देखते हुए और आज की गाड़ियों का जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट जरूर बनेगा जिस वक्त टिकट बटेंगे तब? देखिए, ये जो पब्लिक का जुड़ाव है, ये एक 36 बिरादरी का जो कार्यकर्ता होता है ना, जो कर्मठ कार्यकर्ता होता है, उसी के लिए जुड़ती है। आजकल भीड़ का ठिकाना बड़ा मुश्किल काम है और इनमें हर खूबी देखी है जनता ने। वो 36 बिरादरी के लोग आए यहाँ गाड़ियों का काफिला देख लो आप, जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा यहाँ मतलब कार्यकर्ता रखे हैं। तो ये इनका स्वभाव, इनका बोलचाल, इनका कार्य काम करने का तरीका है, उस पर तो ये निर्भर है लोग, तभी यहाँ इतनी भीड़ हुई। तो कह सकते हैं जैसे छोटे बच्चे थे तब कहते थे कि भाई ये कच्चे पेपर हैं, ये पक्के पेपर हैं, और आजकल वाले कह देते हैं कि प्री बोर्ड एग्जाम है। तो ये प्री बोर्ड एग्जाम है, इसमें सुनील डूडीवाला कामयाब रहे, मेरिट प्राप्त कर ली। जी सर, बिल्कुल सर, वो तो आप भी देख रहे हैं सर, चारों तरफ सर भीड़ देख रहे हैं चारों तरफ। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है सर कि सुनील भाई साहब हैं, वो 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाले हैं। पहले भी उन्होंने हर जगह पे जाके लोगों की परेशानियों को सोल्व किया है, लोगों से मिले हैं। और इस पहल से पहले भी वो लोगों से मिले हैं, जाके लोगों से पूछा भी आपको क्या समस्या है। उन समस्याओं को उन्होंने, जब कोई राजनीतिक वर्चस्व का नाम पे ही नहीं थे वो, तब भी वो परेशानियां उनको सोल्व कर रहे थे। पुरानी कभी सरकारें रही हैं, उनके खिलाफ धरने पे भी बैठे हैं, गलत चीज़ें हुई हैं तो अच्छी चीज़ें हुई हैं। तो अभी फ़िलहाल सर ज़रूरत है एक नए चेहरे की, जो सारी चीज़ों को दिखा सके, सारी चीज़ों को समाज के सामने लेके आ सके, और क्या सर जो समस्याएं उनको निदान कर पाए। तो अभी आप देख रहे हो सर, चारों तरफ भीड़ है, जमाव है। और कहने का मतलब ये है कि उम्मीद थी सर, मान लो कि 30%, तो वो चीज़ें सर अभी 90%, 100% तक, 200% तक इकट्ठे होकर आ रही है। कितनी गाड़ियां और कितने लोग लगभग सुनील डूडीवाला की तरफ से सिंगानी पहुंच रहे हैं? सर ये असंख्य है सर, असंख्य है सर, हम काउंट नहीं कर सकते सर। आप अगर चाहे बैठ के, तो आप अगर गिन सकते हैं तो आप लाइन में लगिएगा सर। आप गाड़ियां देखेंगे तो मच मोर गाड़ियां हैं सर, गाड़ियां और लोगों का कोई काउंटिंग नहीं है सर। मैं कह रहा हूँ सर, सारा जन सैलाब जो उमड़ के आ गया है सर, दादरी का, भिवानी का, सारे लोग उनके साथ हैं सर। कह सकते हैं जिस तरीके से पोस्टर सिंगानी तक पूरे हाईवे पर लगे पड़े हैं सुनील डूडीवाला के, वैसे ही भीड़ पहुंची तो खट्टर साहब प्रभावित होंगे? उससे ज़्यादा भीड़, उससे ज़्यादा। आज आशीर्वाद मिल जाएगा इनको टिकट का, लगता है? पूरा लगता है। कार्यकर्ताओं की उम्मीद जग चुकी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जग चुकी आप है। जैसे बुजुर्ग और युवा साथ हैं, फिर एक साथ वही ताकत जो बीजेपी कहती है कि 56 इंच के सीने वाली, तो वही ताकत लगेगी युवाओं का और बुजुर्गों का मिलके। बिल्कुल सबका 36 बिरादरी साथ है जी। अच्छा, क्या कहेंगे जी? भाई साहब, चरखी दादरी से टिकट मिल रही है, भाई साहब के कोई जोड़ नहीं है, एक तरफा जीत है भाई साहब की। हाँ जी, हाँ अंकल जी। हाँ जी, हमारे तो मोदी साहब ने 2000 खेती वाला कर दिया, सिलेंडर दे दिया, बढ़िया काम कर रखा है सरकार ने।
भाई साहब के पास गए हैं, सुनील के पास एक दो काम थे, हमारे हाथों हाथ कर दिए। अच्छा अंकल जी, सच में काम करवाए हैं? मतलब अब तो एक बड़ा नहीं काम ना करवाया तो सर फिर ये यहाँ इतना जमावड़ा कहाँ से होती है बताओ आप? काम करवाए होती सर इतनी आप देख रहे हो इतने लोग इकट्ठे नहीं होते सर। आज 10 लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल है और ये सारे लोग निस्वार्थ भाव से इन्होंने काम किया है। पुराने टाइम पे वो सारी चीजें लोगों का सपोर्ट किया है, उसी भी आप पे सर ये प्यार है सर। ये नहीं है कि सर किसी को सपोर्ट के लिए या कोई पैसे दे के बुलाई गई भीड़ी है, ये सब प्यार है सर। उनके प्रति जो लोगों का लगाव है कि अगर ये सिस्टम में आ गए तो क्या करेंगे जब सिस्टम से बाहर इतनी मदद कर रहे हैं। तो फिलहाल राजनीतिक कदम आज ही कह सकते हैं कि एकदम सीधे तौर पे आज ही एक बड़ा बूस्टअप के तौर पे उभर के आएंगे और कई बड़े राजनेता जो तैयारी कर रहे हैं चरखी दादरी से, उनको आज नींद नहीं आने वाली, जिस तरीके से चाहे बीजेपी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, अन्य पार्टियों की बात। सर नींद की तो कोई कुछ कह नहीं सकता सर किसी के बारे में, बट मीनवाइल क्या है कि सर जो जड़ें हैं ना वो अंदर तक जाती हैं सर। आपने मेरा काम करवाया 2 साल पहले, आज आप मेरे से कोई सपोर्ट मांग रहे हो, आई विल विद यू सर, मैं आपके साथ हूँ सर। तो जनता काम मांगती है और काम के बदले फिर साथ भी देती है। ये 200% है सर, ये हर आदमी पे लागू है सर, चाहे वो कोई भी इंसान हो सर। अगर आप उसका कोई काम कर रहे हो और इन एक मतलब नॉट ए इंडिविजुअल सर, यू आर वर्किंग विद होल कम्युनिटी, आप सारी कम्युनिटी को साथ लेके चल रहे हो। वहाँ पे जैसे कि किसी के मकान के आगे नाले बने हुए थे, यादव साहब हैं, वो नाले भाई साहब ने एक बार बात करी, उनसे कहा जी ये क्यों नहीं हट रहे, वो हटे भी हैं। और इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो इन्होंने करवाए हैं और वो काम करवाए हैं तभी ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं सर। तो क्या कहेंगे, हरी झंडी आज मिल चुकी है, डूडीवाला के मकान से फिलहाल बहुत सारी भीड़ निकली है और ये भीड़ कहीं ना कहीं एक संकेत है 2024 का। बिल्कुल जी, एक 2024 का मतलब पॉजिटिव संकेत है। इसमें हमारे मोदी जी की नीतियों के मुताबिक काम करने वाले एक किसान नेता को, जो है एक युवा नेता है हमारे सुनील डूडीवाला जी, एक किसान के पुत्र हैं, वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो एक आधिकारिक लेवल पे भी काम कर चुके हैं और वो एक किसान पुत्र होने के नाते उनके किसानों के हर छोटी बड़ी समस्या से अवगत भी हैं। तो उन्हें किसी भी तरह की, हम ये चाहते हैं कि एक हमारा जो ज़मीन से जुड़ा हुआ बेटा है वो एक ऊपर तक जाए और हमारी आवाज़ को उठाए और एक अच्छी उस पहल करे ये। तो हम एक जन समर्थन के साथ यहाँ पे उमड़े हैं और बहादुरगढ़ से बराई मेरा गांव है, भागीरथ छिल्लर मेरा नाम है। हम वहाँ से इतनी दूर से हम अपने किसान हितैषी, अपने किसान कमेरे वर्ग के बेटे को आगे बढ़ाने के लिए उनके जन समर्थन में यहाँ पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल देखिए ये गाड़ी है और इस गाड़ी में बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, बहुत सारे टिकटार्थियों को ये लग रहा है कि 2024 का भविष्य छुपा है, खास करके बीजेपी का, क्योंकि इसमें लगता है कि टिकटें हैं और टिकटों का बंटवारा, प्रभारी जी की बात करें, अध्यक्ष जी की बात करें, मुख्यमंत्री साहब की बात करें, आज हर कोई उनको रिझाने के लिए, हर कोई टिकटार्थी, कोई हजारों गाड़ियों की बात कर रहा है, कोई सैकड़ों गाड़ियों की बात कर रहा है, लेकिन सुनील डूडीवाला के इसको जो कार्यक्रम है इसको ट्रेलर मानते हैं या फिर एक बड़ी फिल्म आने वाले वक्त में आपको नजर आती है, कमेंट में लिखें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।